अर्चन भक्ति। जो लोग इस संसार में श्री भगवान की अर्चा पूजा करते हैं वे श्री भगवान के अविनाशी आनंद स्वरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान के भक्तों से सुने हुए, शास्त्रों में पढ़े हुए, धातु आदि से बनी मूर्ति या चित्रपट के रूप में देखे हुए, अपने मन को रुचने वाले किसी भी भगवान के स्वरूप का बाहरी सामग्रियों से भगवान की किसी भी अपने अभिलक्षित स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथा योग्य नानाविध उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका सेवन पूजन करना और उनके तत्व रहस्य तथा प्रभाव को समझ कर प्रेम में मुक्त होना अर्चन भक्ति है। पत्र, पुष्प, चंदन आदि सात्विक, पवित्र और न्यायोपार्जित द्रव्यों से भगवान की प्रतिमा का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना, भगवान की प्रीति के लिए शास्त्रों यज्ञ आदि करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा सत्कार, मान, पूजा आदि से संतुष्ट करना और दुखी, अनाथ, अपंग, पीड़ित प्राणियों में भूखों की अन्न से, प्यासों की जल से, वस्त्रहीनों की वस्त्र आदि से, रोगियों की औषध आदि से, अनार्थों की आश्रय दान से और आवश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कार पूर्वक सबको भगवत स्वरूप समझकर भगवत प्राप्ति के लिए सेवा करना आदि सभी भगवान की बाहरी पूजा के प्रकार हैं। शास्त्रों में वर्णन किए हुए अपने चित्त को अनायास ही आकर्षित करने वाले भगवान के किसी भी अलौकिक रूप, लावण्य युक्त, अनंत सौंदर्य, माधुर्यमय, परम तेजोमंडित स्वरूप का प्रत्येक अवयव वस्त्राभूषण, आयुध आदि से युक्त और हस्तपाद आदि के मंगल चिन्हों सहित मन के द्वारा चिंतन करके आनंद पूर्वक मन में उसका आह्वान स्थापन और नानाविध मानसिक सामग्रियों के द्वारा अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना मानस पूजा का प्रकार है। भगवान में अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से परम श्रद्धा पूर्वक स्वयं आचरण करना या करवाना इसका प्रयोजन है। अर्चन भक्ति का स्वरूप और तत्व जानने के लिए भगवान के परम प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से भगवान की पूजा करने से मनुष्य को जो कुछ चाहता है वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, श्री भगवान के चरणों का अर्चन पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष का एवं मृत्युलोक और पाताल लोक में रहने वाली समस्त संपत्तियों का और संपूर्ण सिद्धियों का भी मूल है। अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा से भगवत प्राप्ति होती है, इस बात की घोषणा स्वयं भगवान ने गीता में की है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की पूजा की जाए तो वह स्वयं अपनी दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप में प्रकट होकर भक्त के अर्पण किए हुए पदार्थ को खाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हो। राजा अम्बरीश, पृथु आदि बहुतों ने विधि पूर्वक नाना उपचारों से और मन इंद्रियों से भगवान की पूजा की और वे अनायास ही भगवान को प्राप्त हो गए। इनकी तो बात ही क्या है, नाना उपचारों के बिना भी केवल भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले सुदामा ने केवल चावलों की कनियों, गजेंद्र ने एक पुष्प से, द्रौपदी ने शाक पत्र से भगवान को पूजकर परम सिद्धि प्राप्त की। सबरी जैसी हीन जाति की स्त्री भी केवल बैरों से ही भगवान को संतुष्ट कर परम पद को प्राप्त हो गई। भगवान के प्रेम में विह्वल होकर श्रद्धापूर्वक अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए।